रहीम। तो स्टार्ट करते हैं हम अपने टॉपिक से। IFRS 15 जो है जिसका नाम है रेवेन्यू फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स विद कस्टमर्स, ठीक है। और इसका हमारा आज का पहला टॉपिक है 5 स्टेप्स मॉडल। फाइव स्टेप्स मॉडल यानी कि नाम से ही जाहिर है कि 5 स्टेप्स का ये एक मॉडल है जिसमें आपको रेवेन्यू, IFRS 15 का मतलब है कि आपको रेवेन्यू जो कस्टमर से मिलता है आप इसको कैसे रिकग्नाइज़ करें। क्या आप इसको डे 1 पे रिकॉर्ड कर लें पूरे रेवेन्यू को, या आप इसको ओवर द पीरियड बुक करें। तो ये जो रिकॉर्ड करने के रूल्स हैं ये हम IFRS 15 के अंदर कवर करते हैं कि कस्टमर से मिलने वाला पैसा कैसे रिकॉर्ड किया जाता है। तो उसमें सबसे पहले हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है 5 स्टेप्स मॉडल। 5 स्टेप्स मॉडल में कैफ लेवल पे हम सबसे पहला जो स्टेप है हमारे पास वो है फाइंड कॉन्ट्रैक्ट या आइडेंटिफाई कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट आपने ढूंढना है कि आप है क्या। उसके बाद आपने आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन। कि आपको जो कॉन्ट्रैक्ट में काम करना है उसकी परफॉर्मेंस, आपकी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन यानी कि आपकी ड्यूटी क्या है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। थर्ड पे जो आता है वो आपका है डिटरमिन ट्रांजैक्शन प्राइस, कि आपके कॉन्ट्रैक्ट की प्राइस क्या होनी चाहिए वो आपने डिटरमिन करनी है। फिर आपने, अभी हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करेंगे और इसके ऊपर एक एग्जांपल भी डिस्कस करेंगे। एलोकेट ट्रांजैक्शन प्राइस, फोर्थ स्टेप है आपके पास बिटवीन परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंड परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन एंड नथिंग एल्स, ठीक है। और नंबर 5 पे है आपके पास रिकग्नाइज रेवेन्यू एज परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन इज सेटिस्फाइड एंड इसी स्टेप पॉइंट के लिए, ठीक है। तो ये लास्ट पॉइंट के हमारा एंड आ गया। अच्छा, तो ये था हमारा 5 स्टेप्स मॉडल जिसमें पहला स्टेप है कि फाइंड कॉन्ट्रैक्ट, अपने कॉन्ट्रैक्ट ढूंढना है या फिर आइडेंटिफाई करना है। फिर आइडेंटिफाई करना है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट के अंदर क्या करना है। फिर आपने ट्रांजैक्शन प्राइस उसकी डिटरमिन करनी है कि किस प्राइस पे आपने कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना है। और फिर उसके बाद आपने ट्रांजैक्शन प्राइस एलोकेट करनी है अपनी परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन में। उसके बाद आपने रेवेन्यू को रिकग्नाइज करना शुरू करना है। इसकी हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट से आपने एक मोटर बाइक बेची जिसकी प्राइस है 1 लाख, और आपने कहा कि हम इसके साथ 3 ट्यूनिंग सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, और इन 3 ट्यूनिंग सर्विस की आपको कॉस्ट पड़ती है 30,000। तो इन टोटल ये आपके पास 130,000 हो जाते हैं। लेकिन आपने कहा कि जो हमसे आके बाइक ख़रीदेगा हम उसको डिस्काउंट देंगे और 3 ट्यूनिंग सर्विस हम उसको फ्री की देंगे। वैसे तो 3 ट्यूनिंग सर्विस आपको 30,000 की यानी पड़ती है, यानी कि पर ट्यूनिंग सर्विस आपको 10,000 कॉस्ट पड़ती है। लेकिन आपने कहा कि हम आपने तुम्हारी कोई बाइक ले जाए 1,30,000 की, हम उसको 3 साल तक 3 ट्यूनिंग सर्विस फ्री देंगे। तो आपने और डिस्काउंट पे देंगे, और आपने ट्रांजेक्शन प्राइस अपनी सेट की कि 1,30,000 नहीं, हम 1,17,000। तो आपने ये किया, आपने यानी कि डिस्काउंट दिया है इनको 13,000 का। तो अगर आप देखें, अगर आपने बाइक बेची है तो कितने में बेची है। सबसे पहले तो आपने फाइंड कॉन्ट्रैक्ट किया, यानी कि आपके पास कॉन्ट्रैक्ट ये था, आपने अपनी मोटर बाइक बेचनी थी। अब आप जा रहे हैं डिटरमिन ट्रांजैक्शन प्राइस। आपने अपनी सेकंड स्टेप है आपके पास डिटरमिन ट्रांजैक्शन प्राइस। आइडेंटिफाई परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के बाद आपके पास थर्ड स्टेप है डिटरमिन ट्रांजैक्शन प्राइस। तो आपने ट्रांजैक्शन प्राइस डिटरमिन कर ली 1,17,000। फोर्थ स्टेप है आपके पास एलोकेट करना, कि सर इसको अब एलोकेट कैसे किया जाए। तो सर आपके पास बाइक के हैं 1 लाख रुपए, 1 लाख को आप डिवाइड कर दें टोटल से, जो आपका अमाउंट है, टोटल अमाउंट आपके पास है 1,30,000। मल्टीप्लाई करा दें इसको अपनी ट्रांजैक्शन प्राइस से, तो आपके पास बाइक के जो पैसे आते हैं वो हैं 90,000, और आपके पास आपका ट्यूनिंग सर्विस के जो पैसे बनते हैं वो आपकी 30,000 की ट्यूनिंग सर्विस थी। टोटल आपके पास 130 था, मल्टीप्लाई बाय 117 आपकी ट्रांजैक्शन प्राइस थी। तो आपके पास ट्यूनिंग सर्विस के जो हैं वो 27,000 बनते हैं।
अब जब आप इसको रिकॉर्ड करने जाएंगे ईयर 0 पे, तो आपने ईयर 0 पे कुछ इसको यूँ रिकॉर्ड करना है। कैश डेबिट, कैश आपके पास आया होगा 1,17,000, जिसमें से 90,000 की तो आपने सिर्फ बाइक बेची है 90,000 की। उसके बाद आपके पास जो ट्यूनिंग सर्विस है ना, वो आपने पैसे तो ले लिए हैं लेकिन आपने अभी प्रोवाइड नहीं किए हैं, यानी कि ये आपके ऊपर लायबिलिटी है। आपने कस्टमर से पैसे तो ले लिए लेकिन आपने ट्यूनिंग सर्विस प्रोवाइड नहीं की है, तो इस लायबिलिटी को हम IFRS 15 की ज़ुबान में कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी कहते हैं, और ये आपके पास 27,000 से क्रेडिट होती है। तो आपके पास ये आपकी एंट्री बनती है। ईयर 1 पे जब वो आपसे सर्विस करवाने आएगा तो पहले साल एक ही सर्विस करवाएगा, 27 डिवाइड बाई 3 9,000, तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी आपकी एक साल की ख़त्म हो जाएगी, डेबिट हो जाएगी, जिसको आप 9,000 से डेबिट कर देंगे, और सर्विस इनकम को आप अपने पार्ट पे क्रेडिट कर देंगे 9,000 से। अब इसी तरीके से ओवर द पीरियड आप अपनी इनकम बुक कर लेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट 9,000 से, सर्विस इनकम 9,000 से क्रेडिट। फिर ईयर 3 पे भी आप अपनी इसी तरीके से अपनी इनकम बुक कर लेंगे और अपनी लायबिलिटी को ख़त्म कर देंगे। तो ये हमारा फर्स्ट कॉन्सेप्ट ख़त्म होता है।